एक शहर में दो साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ आविष्कार कर रहे थे। एक साइंटिस्ट का नाम था अक्षय और दूसरे का नाम राज था। अक्षय बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था। वो हमेशा राज से 2 कदम आगे ही रहता था। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता। राज हमेशा अक्षय की कॉपी किया करता था। एक दिन अक्षय ने राज से कहा, सुनो राज, मुझे एक आइडिया आया है। मैं एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल गया तो इस रोबोट को अपनी आर्मी के हवाले कर दूंगा। फिर हमारी आर्मी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अक्षय दिन रात रोबोट बनाने के बारे में रिसर्च करने लगता है और आखिरकार उसे एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है। अक्षय राज को अपना दोस्त समझता था, इसलिए वो राज को फार्मूले के बारे में बताता है और कहता है, अब मैं इस लैब में एक ट्रक लेकर आऊंगा और उसे एक रोबोट में बदलकर एक ट्रक रोबोट बनाऊंगा। ये सुनकर राज ने कहा, आखिर तुम एक ट्रक को ही रोबोट क्यों बनाना चाहते हो? तुम वैसे भी तो एक रोबोट बना सकते हो। ये सुनकर अक्षय ने कहा, मैं ट्रक को रोबोट इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लैब में एक बहुत पावरफुल ट्रक मंगवाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रोबोट में इस ट्रक की पावर हो। जब रोबोट और ट्रक की पावर मिल जाएगी तो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली रोबोट बनेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उसका मुकाबला और कोई रोबोट भी ना कर सके। ये सुनकर राज ने कहा, अरे देखो अक्षय, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और इस रोबोट को बनाने में तुम्हारी काफी दौलत भी लग जाएगी। क्यों ना तुम इस रोबोट को बेच दो, फिर तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी। फिर उससे तुम अपनी रोबोटिक कंपनी बना सकते हो दोस्त। ये सुनकर अक्षय, देखो राज, इस रोबोट को बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो मुझे सरकार देगी और रही बात इस रोबोट को बेचने की तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बनाया हुआ रोबोट कितना शक्तिशाली होगा। अगर मैंने अपने बनाए हुए रोबोट को बेचना शुरू कर दिया तो ये रोबोट किसी गलत हाथों में चढ़ सकता है, फिर इस दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अक्षय अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब राज भी देख रहा था और वो कहता है, अरे ये अक्षय इतना बुद्धिमान होकर भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये इतना पावरफुल रोबोट बनाकर आर्मी के हवाले कर देगा। अगर मैं इसकी जगह होता तो इस रोबोट से खूब पैसे कमाता और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। ये रोबोट तो अक्षय बनाएगा लेकिन मैं इस रोबोट की मदद से अब इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। काफी मेहनत के बाद अक्षय उस ट्रक को एक सुपर ट्रक रोबोट में बदल देता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट होकर बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा। तब अक्षय इस रोबोट से कहता है, सुनो सुपर ट्रक रोबोट, मैंने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल बनाया है। अब मैं ये रिमोट कंट्रोल जिसके भी हवाले करूंगा, तुम्हें उसकी हर बात मानना होगी। ये सुनकर रोबोट ने कहा, यस सर, कमांड रिसीव्ड, मैं ऐसा ही करूंगा। राज वहां खड़ा रोबोट और अक्षय की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, अब मुझे किसी तरह इस रिमोट कंट्रोल को चोरी करना होगा, फिर इस रोबोट का सारा कंट्रोल मुझे मिल जाएगा। एक दिन अक्षय किसी काम से लैब से बाहर जाता है। इस मौका से फायदा उठाकर राज वो रिमोट कंट्रोल चोरी कर लेता है जिससे वो ट्रक रोबोट अब पूरी तरह से राज के काबू में आ जाता है। तब राज ट्रक रोबोट से कहता है, सुपर ट्रक रोबोट, इस लैब को तबाह कर दो ताकि अक्षय इस लैब में मुझे रोकने के लिए कोई दूसरा रोबोट ना बना सके। सुपर ट्रक रोबोट एक ही झटके में अक्षय की लैब को तबाह कर देता है। ये सब देखकर राज बहुत खुश होता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि अक्षय मुझे कैसे रोकता है। राज अपने रोबोट को अक्षय को मारने के लिए भेजता है। रोबोट अक्षय का घर भी तोड़ देता है। राज को लगता है कि अक्षय भी मारा जा चुका है, लेकिन अक्षय किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और एक जंगल में आकर छुप जाता है। तब अक्षय कहता है, ये राज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरे रोबोट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसने मेरी वो एडवांस लैब भी तबाह कर दी जिसमें मैं एक और रोबोट बनाकर उसे रोक सकता था। अब मैं उसे इस शहर में तबाही मचाने से नहीं रोक सकता, बल्कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि वो ट्रक रोबोट कितना शक्तिशाली है। वहाँ राज बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ।
हुआ। आखिरकार मैं इस शक्तिशाली ट्रक रोबोट को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अब मैं इस रोबोट को जैसा भी कहूँगा ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। अब जैसे मैंने इस रोबोट को अपने दिमाग से अपना गुलाम बनाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं इस रोबोट की ताकत से पूरे शहर के लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा। और हाँ, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मेरा सुपर ट्रक रोबोट उसे खत्म कर देगा। सुनो सुपर ट्रक रोबोट, तुम जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। शहर के सभी लोगों को तुमसे डरना चाहिए। सुपर ट्रक रोबोट शहर में आ जाता है। इतने विशाल रोबोट को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे मुझे तो लगता है ये रोबोट हमारे शहर को तबाह करने के लिए आया है। सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। ये सुनकर वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे हाँ कुमार ठीक कह रहा है। मुझे तो इस रोबोट के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि ये हमारा कचूमर निकाल दे, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग जाओ। सुपर ट्रक रोबोट शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह करने लगता है। आर्मी भी उस रोबोट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। अक्षय को भी इस बात का पता चल चुका था कि राज पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। अक्षय एक जंगल के रास्ते जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक स्वामी जी मिलते हैं और वो कहते हैं, बेटा तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? ये सुनकर अक्षय स्वामी जी से कहता है, अरे स्वामी जी कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपनी आर्मी की मदद के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन अब वो रोबोट एक गद्दार साइंटिस्ट के हाथ में आ चुका है और वो मेरे रोबोट का गलत इस्तेमाल करके हमारे देश को तबाह कर रहा है। मैं उसे रोक सकता था लेकिन मेरे पास अब अपनी लैब भी नहीं है। ये सुनते ही स्वामी जी वहाँ पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की लैब को प्रकट करते हैं और कहते हैं, सुनो बेटा, तुम्हें इस लैब में वो सब कुछ मिलेगा जिससे तुम एक रोबोट बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक और रोबोट बनाकर लोगों की मदद करो। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। अक्षय को अब रोबोट बनाने के लिए लैब मिल चुकी थी। अक्षय उस लैब के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इस लैब में तो रोबोट बनाने का सारा सामान मौजूद है। अब मुझे जल्द से जल्द एक पावरफुल रोबोट बनाना होगा जो इस ट्रक रोबोट को खत्म कर सके। अक्षय स्वामी जी की दी हुई लैब में एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और उस लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उसे एक विशाल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अक्षय टाइटन मॉन्स्टर को ट्रक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस ट्रक रोबोट को नहीं छोड़ूंगा और अपने देश को बचा लूंगा। टाइटन मॉन्स्टर भागता हुआ सुपर ट्रक रोबोट को रोकने के लिए जाता है और एक ही हमले में सुपर ट्रक रोबोट को खत्म कर देता है। प्रकाश नामी एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था। प्रकाश ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस बात की भनक शहर के एक दादा नाम के गुंडे को पड़ जाती है। तब दादा कहता है, अच्छा तो ये प्रकाश नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा है। अगर किसी तरह ये रोबोट मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस शहर पर राज कर सकता हूँ। फिर पुलिस तो क्या, आर्मी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जाकर जल्द से जल्द ये रोबोट प्रकाश से खरीद लेना चाहिए। दादा प्रकाश के पास जाता है। वो कोई मामूली गुंडा नहीं था बल्कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। तब वो प्रकाश से कहता है, प्रकाश मैं तुम्हारे पास तुम्हारा ये रोबोट खरीदने के लिए आया हूँ। बताओ क्या कीमत है इसकी? मैं तुम्हें इस रोबोट की मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, देखो मेरा ये रोबोट बिकाऊ नहीं है और वैसे भी मैं अपना ये कार रोबोट तुम जैसे गुंडे मवाली के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर दादा को बहुत गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट को कहता है, अगर तुमने ये रोबोट मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम जानते हो मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रकाश अपनी सुपर कार से कहता है, सुपर कार मेरी रक्षा करो। सुपर कार तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ और मेरी रक्षा करो। ये सुनते ही वो सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और इस डॉन को पकड़ लेती है। तब वो डॉन प्रकाश से बहुत डर जाता है और कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब प्रकाश दादा से कहता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। चलो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर फिर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब निकल जाओ यहाँ से। दादा अपने अड्डे पर वापस आता है और वहाँ खड़े अपने एक गुंडे को सारी बात बताता है और कहता है,
अरे हम उस साइंटिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पास एक रोबोट है जो हम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तब वो दूसरा गुंडा कहता है, दादा क्यों ना हम इस साइंटिस्ट के बच्चे को किडनैप कर लें, फिर उस साइंटिस्ट का रोबोट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो साइंटिस्ट अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर वो रोबोट भी हमारे हवाले कर देगा। ऐसा सुनकर वो डॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह कालिया, क्या आइडिया दिया है तुमने, जाओ और उस साइंटिस्ट के बच्चे को उठा कर ले आओ। रात को कालिया साइंटिस्ट के घर जाता है और साइंटिस्ट के बेटे को अगवा कर लेता है। कालिया उस बच्चे को लेकर डॉन के खुफिया ठिकाने पर आता है। डॉन बच्चे को अपने खुफिया ठिकाने पर छुपा देता है ताकि वो साइंटिस्ट अपने बच्चे को ढूंढ ना पाए। तब दादा डॉन प्रकाश को कॉल करता है और कहता है, अरे तुम बहुत उड़ रहे थे ना साइंटिस्ट, अपने रोबोट का पावर मुझे दिखा रहे थे। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे बच्चे को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है। अगर तुम या तुम्हारे कार रोबोट ने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझे मारने के लिए आए तो मेरे आदमी तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। ये सुनकर साइंटिस्ट बेचारा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। प्रकाश अपने रोबोट के साथ डॉन के अड्डे पर जाता है। तब वो डॉन हंसने लगता है और कहता है, सुनो प्रकाश, तुम अपना ये रोबोट मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार ही डालूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, दादा डॉन, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं अपना ये कार रोबोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम इसके बाद हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तब डॉन ने कहा, अरे जब तुम ये रोबोट ही मुझे दे दोगे तो मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। प्रकाश उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल डॉन के हवाले कर देता है। तब वो डॉन प्रकाश के बच्चे को आजाद कर देता है। प्रकाश अपनी लैब में वापस आता है और सोचने लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो पावरफुल रोबोट उस गुंडे के हवाले कर दिया। अब ना जाने वो गुंडा उस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करेगा। अब पूरे शहर को खतरा है, कहीं वो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करके शहर में आतंक न मचा दे। मेरा सुपर कार रोबोट ये सब बहुत आसानी से कर सकता है। प्रकाश ये सब सोच रहा था, वहाँ वो डॉन कार रोबोट का रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, बोलिए, मुझे आपके लिए क्या करना है। ये सुनकर डॉन ने कहा, अरे शाबाश रोबोट, जैसा मैं चाहता था तुम तो बिल्कुल वैसे ही रोबोट हो। अब तुम शहर में जाओ और हर तरफ तबाही मचा दो। मुझे शहर में हर तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुननी है। लोगों को तुमसे डरना चाहिए और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे उड़ा दो। ये कमांड लेते ही वो रोबोट भागता हुआ शहर में आता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। वो रोबोट लोगों की गाड़ियों और घरों को तबाह करने लगता है। इसको देखकर लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट, ये तो हमारे सारे शहर को तबाह करके ही छोड़ेगा। तब वहाँ खड़ा एक और शहर का आदमी कहता है, अबे ओ पागल, शहर की फिक्र करना छोड़ो, सब अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना ये रोबोट तुम्हारा कचूमर निकाल देगा। वो आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है, सर, हमारे शहर में एक बहुत ही खतरनाक रोबोट आ चुका है, आप उसे रोक लें वरना वो इस शहर को तबाह कर देगा और सभी लोगों को भी मार डालेगा। आर्मी के कुछ टैंक्स और हेलीकॉप्टर रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट उन सबको तबाह कर देता है। ये सब प्रकाश अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और तब वो सोचता है, अब मुझे ही इस रोबोट को किसी तरह रोकना होगा वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। प्रकाश अपनी लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल देता है। वो कोई आम हेलीकॉप्टर रोबोट नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन वो राक्षस पूरी तरह से प्रकाश के कंट्रोल में था। प्रकाश उस रेड टाइटन मॉन्स्टर को कार रोबोट को खत्म करने के लिए कहता है। तब वो रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट शहर में आता है और हर तरफ कार रोबोट को ढूंढने लगता है। वहाँ वो कार रोबोट शहर को तबाह करने ही जा रहा था कि तभी उसके सामने रेड टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। रेड टाइटन मॉन्स्टर को देखकर सुपर कार रोबोट कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे।
तब रेड टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, हाँ तुम ठीक समझ रहे हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस शहर को कुछ भी नहीं करने दूंगा। रेड टाइटन मॉन्स्टर कार रोबोट पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। पुलिस डॉन के अड्डे पर जाती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है।